मुगलों के काल में 96 कुड़ी सरदार सत्ता में थे। आपके राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी समाधि उद्ध्वस्त हो गई, मिली नहीं 3 दिन तक। काय करत होते तुम्ही? तुमचा जेव्हा एवढा इतिहास रशा तळाला इतनी व्यवस्था मिळवत होती तेव्हा क्या कर रहे थे तुम लोग? जब छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि इस तरह से उद्ध्वस्त हो गई थी, आपका इतिहास दबा दिया गया था। एक माली समाज के आदमी को जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि खोदनी पड़ी, 3 दिन नहीं मिली। तीसरे दिन जब थक हार गए तो देखते हैं कि एक ऐसी ऊंची जगह है, तो कहते हैं कि नहीं, यही शिवाजी महाराज की समाधि होगी। जाते हैं तो झाड़ झड़ूले और बेलों से लिपटा हुआ वो उतना ऊंचा सा हिस्सा, वही छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि थी। पूरे बेल साफ किए, झाड़ झंकड़ साफ किए, उसे पानी से धोया, वहीं के जंगल के फूल लिए, शिवाजी महाराज के समाधि पर फूल चढ़ाए। इतिहास इससे आगे है। छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि एक माली समाज के, एक 18 पगड़ जाति के अस्पृश्य शूद्र आदमी ने खोज कर निकाला, उस पर फूल चढ़ाए। उसी वक्त नीचे से ग्राम जोशी आता है। पायथ्याला जो ग्राम जोशी होता गावात तो आला। क्या बोला उसने? आज भिडेच्या माग तुम्ही, आज एक बोटेच्या माग तुम्ही, हा कीर्तनकार बरोबर बोलले। आज भिडेच्या माग तुम्ही, एक बोटेच्या माग तुम्ही। और मेरे महापिता महात्मा ज्योतिबा फूले ने जब शिवाजी महाराज की समाधि को धोया, फूल चढ़ाया, पूजा की, तो ये जोशी, ग्राम जोशी भट आकर क्या कहता है महात्मा ज्योतिबा फुले को? काय रे, एका कुणबटास देव केलं होस? काय रे, एका कुणबटास देव केलं होस आणि मला दक्षिणा न देता याची पूजा मांडलीस? ये कहकर छत्रपति शिवाजी महाराज के समाधि पर चढ़ाए गए फूल अपने पैरों से फेंका। महात्मा ज्योतिबा फुले लिखते हैं अपने समग्र वाङ्मय में, मैं चाहता एक कानपुर पे मारता तो सीधा किले से नीचे गिरता है। इनके वो 6 फुटे थे, पहलवान थे, पट्टेदार थे, पण माझ्या महात्माचा दृष्टिकोन बघा, उनका सोचने का ढंग देखो। हम बौद्ध धम्म लेने वाले क्रांतिकारी हो सकते हैं, लेकिन हिंसक कभी नहीं हो सकते। हम हिंसक लोगों से लड़ेंगे, लेकिन उनकी तरह गैर मार्ग से नहीं लड़ेंगे। यकीन हम अष्टांगिक मार्ग को लेकर ही तुम्हारे सामने खड़े होंगे। तुम्हारी ताकत नहीं इस अष्टांगिक मार्ग से तुम निपटो। अरे तुमने महात्मा गांधी को मारा, लेकिन तुम बाबा साहब को मार नहीं सके, क्योंकि आज संविधान ने इस देश में करोड़ों करोड़ों बाबा साहब खड़े कर दिए, तुम नहीं मार सकते। हम लड़ेंगे अहिंसा से, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। तो महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं, यही तो जंग है। मैं चाहता तो उस पंडित को एक मारकर सीधा किले से नीचे फेंक देता, लेकिन मैं उसी वक्त देख रहा था कि ये हाथ की लड़ाई नहीं है, ये दिमाग की और कलम की लड़ाई है, ये सांस्कृतिक लड़ाई है। और सांस्कृतिक लड़ाई संस्कृति के साथ में ही जीती जाएगी। इसलिए मैंने उसे मारा नहीं, बल्कि घर आकर फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास अलग ढंग से लिखना शुरू किया। मेरे साथियों, बाबा साहब आंबेडकर जी के आंदोलन को क्या इस देश का किसान पहचानेगा? मैंने उस वक्त आर्टिकल लिखा था जब 900 किसान दिल्ली को घेर कर बैठे थे। कितने दिन तक? 8 माह तक। कितने किसान मारे गए? 700 किसान मोदी और शाह जी को घेर कर बैठे थे, मारे गए। उस वक्त हमने लिखा था, अरे बाबा साहब आंबेडकर जी का आजादी से पहले कृषि पर लिखा हुआ प्रबंध भी पढ़ लेते तो महाराष्ट्र नहीं पूरे भारत में कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करता। तुमने बाबा साहब आंबेडकर जी के कृषि के ऊपर लिखे हुए तत्वज्ञान और उनकी योजना को नहीं पढ़ा। तुम्हें बाबा साहब तब याद आते हैं जब तुम्हारी पुलिस पदाई करती है, तब बोलते हैं यानं मले मारलं, कायद्यात कुठं आहे, कायले मारलं यानं मले, हा मारलं तर बाबासाहेबाच्या कायद्यात आहे, याच्यावरती मी केस दाखल करू शकतो। तब तुमको बाबा साहब नजर आते हैं। मुसलमानों को जैसे
पूछा गया कि तुम नागरिक हो या नहीं, ये कागज दिखाओ, तब बाबा साहब आंबेडकर नजर आते हैं। जब चर्चों पे हमला होता है तब बाबा साहब का संविधान नजर आता है। जब गुरुद्वारों पे चर्चा होता है तब बाबा साहब आंबेडकर नजर आते हैं। और यही बाबा साहब आंबेडकर का दुखना है कि मतलब परस्तों को मतलब पर ही बाबा साहब नजर आते हैं।